हाँ तो भाई लोग कैसे हो तुम सब। आज हम एक ऐसे महान देवी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कभी खुशी कभी गम जैसे फिल्मों में इमोशनल सीन कर करके पब्लिक का चुतिया काटी थी। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोलो। सॉरी 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 सॉरी। इनको इस बात की बड़ी दुख है कि कोई इनके थाली में छेद कर दिया है और तुम लोगों को थाली और छेद का मतलब पता नहीं चल रहा है। तो मैं किस बात के लिए हूँ, तुम्हारा भाई सब कुछ खुल के बताएगा और वो भी इतना खुल के बताएगा कि थाली में छेद तो क्या, थाली जल के ही राख हो जाएगा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। मैडम जी बोल रही है कि उनके थाली में कोई छेद कर दिया है और मेरे हिसाब से थाली का मतलब गटर बॉलीवुड है और छेद मतलब बॉलीवुड में गंदगी। अब पता नहीं किसने बॉलीवुड को गंदा कहा, लेकिन जिन्होंने भी कहा है उनको मेरे तहे दिल से 21 तोपों की सलामी है। और मैं पहले ही बता दूं कि गंदगी कभी गंदा नहीं होता है, वो पहले से ही गंदा होता है। इस मैडम को बड़ा दुख हो रहा है, लोग गंदगी को गंदा कह रहे हैं और नाक में रुमाल डाल रहे हैं। इन मैडम को तब कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उनके ही इंडस्ट्री के किसी एक्टर्स को नोटी बोला जा रहा है और हरामखोर बोला जा रहा है। इन मैडम को तब कोई फर्क नहीं पड़ता जब उनके ही इंडस्ट्री के एक्ट्रेस का घर इनलीगली तोड़ी जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रुक जाओ मोदी जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। और वो जिस पार्टी से हैं, उसी पार्टी का नेता बोलता है जिन लड़कों ने दुष्कर्म किया है उनसे गलती हो जाती है। अब भोसड़ी वाले नेता लोग रेप जैसे अपराध को गलतियां बता रहे हैं, फिर भी ये मैडम चुप रहती है। लेकिन जब गटर में पड़े थाली में छेद हो जाए तभी उनकी मुंह खोलती है। यहाँ तक कि वो जिस थाली की बात कर रही है उसी थाली में ड्रग्स माफिया को भी परोसा जाता है, फिर भी वहाँ पर भी मैडम को कुछ नहीं बोलना है। वो बात छोड़ो, फैक्ट की बात तो ये है कि मैडम को थाली और छेद से कोई लेना देना नहीं है। मैडम को तो इस बात का दुविधा है। अरे ओ चाचा, कहाँ गया तुम्हारा परंपरा मान मर्यादा। अच्छा, ड्रग्स लेके किसी कोने में बेहोश पड़ा होगा और ये सब कांड देखने के बाद तो परंपरा मान मर्यादा भी बोलेगा। धिक्कार है हम पर। और आप चाचा, हाँ आप कब बोलोगे सुशांत के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर और साधुओं के ऊपर। लेकिन नहीं, चाचा जी को कोरोना के दौरान ट्विटर फाइट करने का टाइम मिल जाता है और कुछ भोसड़ी वाले न्यूज चैनल इनकी हगने की, खाने की, नहाने की, इनका सारा बवासीर दिखाएंगे, लेकिन देश में चल रहे प्रॉब्लम्स के लौड़े लगा देते हैं। ये वो भोसड़ी वाले चैनल्स हैं जो न्यूज चैनल के नाम पर न्यूज का लोगो लगा देते हैं और हर वक्त तैमूर की पोटी सूंघते रहते हैं। इनको कुछ पैसों के लिए तैमूर की पोटी को भी खाने को बोलो, वो भी चाट लेंगे। खैर, हम किसी और दिन इस मुद्दे पे बात करेंगे। थाली में छेद करना किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जिस बंदे ने इनके इंडस्ट्री को एक एक मूवी दिया, बॉलीवुड को एक अलग ऊंचाई दी, लेकिन उसके सीबीआई इंक्वायरी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया इनसे, इससे कहते हैं थाली में छेद करना। असल बात तो यह है कि इन लोगों को डर लगता है कहीं उनके घर के असली थाली में ना छेद हो जाए बॉलीवुड माफिया के द्वारा। इस भोसड़ी वाले की फिल्म में जितनी महान और अद्भुत नीयत थी, वैसे ही रियल लाइफ में जीने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो कभी खुशी कभी गम नहीं, हमेशा गम ही मिलेगा जनता से, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानता है। और हाँ, नशेड़ी इंडस्ट्री को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस छमिया ने सब उजागर कर दिया है। के हालत में हुई भूल से मैं इस छमिया को एक गिफ्ट देता हूँ। पहले के जमाने में बॉलीवुड बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री नेपोटिज्म में तब्दील होता गया, तब से बॉलीवुड के कमाए हुए इज्जत पानी में मिल गया। मैं युवाओं के लिए बोल रहा हूँ, मेरे इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं वो एक फैशन ना बन जाएं और मेरे बच्चे कल या जया जी के परिवार के बच्चे या देश के बच्चे आएँ तो एक, जब जया जी आई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये माहौल नहीं था, अमित जी आए थे या मैं जब आया था, ये अचानक ये ड्रग्स और केमिकल ड्रग्स, ये भी जो जिस तरह से चाइना बायो वेपन के थ्रू कोरोना भेजा, उस तरह से एक्सटेसी, कोकेन, LSD, MDA, बहुत सारे नाम हैं। एक बहुत महंगे ड्रग्स हैं जो आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और इसको बर्बाद हो रहे हैं। इजीली अवेलेबल है, ये कैसे इजीली अवेलेबल हो गया, कैसे ये लीगल करके इन लोग इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, उसकी कमर तोड़ने के लिए कल मैंने बात की थी। एक पल के लिए बंदर को समझा दो, समझ जाता है कि सामने वाला इंसान कह क्या रहा है, लेकिन इन नालायकों को समझ में नहीं आता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, ये लोग कहाँ समझने वाले हैं। जो लोग सच्चाई बोलते हैं उनके ऊपर ही ये लोग थाली में छेद करने का इल्जाम लगाते हैं। अरे मैडम, ये इंसान आपके बच्चों के लिए, आपके इंडस्ट्री को बचाने के लिए बोल रहा है और ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी बकचोदी करना है आपको, क्योंकि दोगले और खोखले लोगों को समझाना गधों से बात करने जैसा होता है और ये तो गधों का अपमान है। मैडम, कौन कितना थाली में छेद कर रहा है ये बात पब्लिक को अच्छी तरह से पता है। पूरा हिंदुस्तान पागल नहीं बैठा है यहाँ। बॉलीवुड इन्हीं दोगले स्टार्स के कारण आज बदनाम है। और करो नेपोटिज्म को प्रमोट, कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का करियर खा गए। रियल टैलेंटेड आर्टिस्ट का काम छीन के किसी नल्ले आर्टिस्ट को दे दिया जाता है। अगर ये कपूर खानदान से नहीं होता तो कोई इसे ढिंचक पूजा के बैकग्राउंड में भी नाचने का मौका नहीं देता। इन्हीं चुतिया एक्टर्स की वजह से मूवी में एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि देखते ही इससे कहते हैं थाली में छेद करना। खुद थाली में छेद करो और जब पब्लिक क्रिटिसाइज करे तो थोड़ा झेलना भी सीख लिया करो। इन लोगों को लगता था बॉलीवुड इनके बाप का है, लेकिन अब पता चल गया है बॉलीवुड बाप है या जनता। शर्म तो हमें आती है, हम जनता ने इन जैसों को स्टार बनाते हैं और इन्हीं सो कॉल्ड स्टार्स को तापसी पन्नू और फरहान अख्तर जैसे एक्टर्स सपोर्ट करते हैं, जिनके मुंह में सुशांत के डेथ पर लौड़े लगे हुए थे, वो अब जया जी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं।
बहुत दुख की बात है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे लोग आके इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। साले अब तो सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा भी दिन आएगा कि लोग बोलेंगे हिंदुस्तान में बॉलीवुड जैसा इंडस्ट्री भी था, हमें बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन अब नहीं। पिछले के 70 और 90 का बॉलीवुड आज भी हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, आपकी चाल बदल जाती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आ जाती है। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भूख। इनकी इन्हीं बातों से हम इनको अपना आइडल मान लेते हैं, लेकिन ये लोग इतने गिरे हुए हैं, हमको अब पता चल रहा है। इसकी देशभक्ति वाली बातें तब कहा गया था जब एकता कपूर ने इंडियन सोल्जर्स के यूनिफॉर्म का अपमान किया था, तब इनकी गांड फाटी पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ बकचोदी कर रहे हैं। और तुम लोग जो भी इनको फॉलो करते हो, बस करो यार, ये लोग किसी चीज के लायक नहीं है। बस एक प्यारा इंडस्ट्री था जिसको इन चूतियों ने तबाह कर दिया। तो यार आज की बकचोदी यहाँ खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।